आपको दिखाते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे। लोकसभा चुनावों का दौर है, राम मंदिर बड़ा मुद्दा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर रामलला के दर्शन किए। प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी का अब तक का ये 8वां दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे से यूपी की सियासत बदल जाएगी? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रभु राम के नगर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे राम जन्मभूमि की ओर निकल पड़े। रामलला के मंदिर में जब मोदी पहुंचे तो तस्वीरें कुछ यूं थी। पूरा शहर जगमग था, पूरा मंदिर करीने से सजाया गया था। मंदिर की दीवारें, तोरण द्वार, छत्र और परिसर इस तरह जगमगा रहे थे मानो दिवाली हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर पहुंचे और रामलला के दर्शन किए, विधिवत पूजा पाठ किया और आराधना की। राजा राम की जयकार, सत्ता मिले तीसरी बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 महीने में तीसरी बार अयोध्या पहुंचे हैं, लेकिन इस बार उनका अयोध्या आना सिर्फ धार्मिक नहीं था, बल्कि इस बार के अयोध्या आने के चुनावी कारण भी थे। लोकसभा के चुनावी समर में अयोध्या का मसला काफी बड़ा है। धर्म का दांव पहले से ही आजमाया जा रहा था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इस चुनाव का मुद्दा बनी रही। राम मंदिर तो खैर भारतीय राजनीति की धुरी ही रहा है, इसीलिए इस चुनाव में नई जान फूंक देने के इरादे से पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या का महत्व इस चुनाव में किस हद तक है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि 4 महीने में पीएम का अयोध्या का ये तीसरा दौरा है। 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे थे। कई बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। 12 किलोमीटर का लंबा रोड शो भी किया था। फिर 22 जनवरी को पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शरीक हुए थे और उसके बाद आज फिर से पीएम मोदी रामलला के दर्शन करने पहुंचे और अपनी चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाया। अब समझिए कि अयोध्या का महत्व क्यों है। दरअसल अयोध्या में पीएम का होना सिर्फ एक सीट के लिए प्रयास नहीं है, बल्कि अयोध्या और राम मंदिर के जरिए मोदी संदेश देना चाहेंगे कि कैसे बीजेपी ने रामलला का भव्य मंदिर निर्माण किया। बीजेपी ने राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बनाया है। वैसे अगर अयोध्या के आसपास की सीटों का जिक्र करें तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अयोध्या और राम मंदिर का सीधा प्रभाव पड़ सकता है। बीजेपी जिन सीटों को साधने की कोशिश कर रही है उसमें फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, कैसरगंज और बस्ती हैं। बात अगर सिर्फ अयोध्या की हो तो अयोध्या में इस बार बीजेपी की ओर से लल्लू सिंह मैदान में हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद हैं, जबकि बीएसपी ने अयोध्या से सच्चिदानंद पांडे को टिकट देकर ब्राह्मण कार्ड खेला है। बता दें कि 2009 में इस सीट पर कांग्रेस के निर्मल खन्ना ने चुनाव जीता था, मगर 2014 में लल्लू सिंह ने यहां से बाजी मारी। 2019 में भी लल्लू सिंह यहां से विजयी हुए। इस सीट पर अब तक 7 बार कांग्रेस जीत चुकी है, जबकि इस सीट पर 5 बार बीजेपी ने बाजी मारी है। और अब बीजेपी को भरोसा है कि इस जंग में भी बीजेपी इस सीट पर बाजी मारेगी। बात अगर चुनावी गणित की करें तो लोकसभा चुनाव की स्थिति तो आपको बता दी। अब विधानसभा का समीकरण यहाँ क्या है वो समझ लीजिए। अयोध्या जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। ये सीटें हैं गोसाईगंज, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और अयोध्या। 2022 में 3 सीटों पर बीजेपी और 2 पर समाजवादी पार्टी ने विजय हासिल की। 2017 में विधानसभा की 5 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, जबकि 2012 में समाजवादी पार्टी ने यहाँ 4 सीटें जीत ली थी और बीजेपी के हिस्से सिर्फ 1 सीट आई थी। अब एक बार फिर से बीजेपी न सिर्फ अयोध्या की सीट, न सिर्फ इसके आसपास जुड़ी हुई दर्जन भर सीट और न सिर्फ यूपी की 80 सीट, बल्कि देश की तमाम सीटों पर राम मंदिर और राम का मुद्दा दोनों को उठाकर प्रचंड जीत दर्ज करने का इरादा जताया है। देखना होगा कि राम की नाव पर सवार होकर बीजेपी क्या तीसरी बार सत्ता का सरयू पार करेगी? क्या रामलला बीजेपी का करेंगे बेड़ा पार? सवाल तो सवाल है और जवाब 4 जून को मिलेगा। अयोध्या से अंजना ओम कश्यप, कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। समर्थ भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समर्थ, राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा जो लगातार बीजेपी के केंद्र में रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो जिसको लेकर कहा जा रहा था कि ये कुछ पहले हो गया, उस समय भी हालांकि इसको सियासत से ही जोड़कर देखा गया था। अब प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं तो एक बार फिर से उसको एक हवा से मिलती नजर आ रही है क्या? और ये हवा आने वाले जो और चरण है वो बीजेपी को कहीं फायदा पहुंचा दें, इसलिए ये रणनीति बीजेपी की रखी गई। और
अर्पिता, बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री का रोड शो केवल एक अयोध्या के लिहाज से नहीं है, बल्कि पूरे अवध रीजन के हिसाब से है या यूं कहा जाए कि यूपी के 80 लोकसभा सीट के हिसाब से है। क्योंकि रामलला का या राम मंदिर का मुद्दा केवल अयोध्या तक सीमित ही नहीं है, अवध क्षेत्र तो उसमें आता ही आता है, बल्कि यूपी के 80 लोकसभा सीट्स भी आती हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री जहां भी रैली करते हैं, एमपी में कर रहे हो या महाराष्ट्र में कर रहे हो, इवन साउथ में उन्होंने जब रैली की है तो राम मंदिर के मुद्दे को उन्होंने उठाया ही उठाया है। तो ऐसे में कितना अहम है, और अयोध्या का ये रोड शो ये बताता है कि प्रधानमंत्री के लिए अयोध्या कितना जरूरी, कितना खास, और इससे बीजेपी को कितना फायदा मिलता है वो भी देखने वाला है। तमाम देखिए लोग यहाँ पर हैं जो आए हुए हैं भारी संख्या में, क्योंकि प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए यहाँ पर मौजूद थे और वो अब यहाँ से निकलने भी शुरू हुए हैं। लेकिन अगर आप राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो जरूर एक गो अहेड कहा जाएगा बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री का रोड शो। और लल्लू सिंह सबसे ज्यादा खुश होंगे यहाँ से, क्योंकि जो अयोध्या के एमपी भी हैं और एक बार फिर से वो चुनाव में भी हैं, और जय सिया राम के जयघोष लगा रहे। कितना खुशी है आप लोग को जी? प्रधानमंत्री के आगमन से खुशी है आप लोग को? बहुत ज्यादा आ गया। देखा आप लोगों ने सामने से? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से। जी तो क्या क्या लग रहा है अब कि चुनावी माहौल क्या है अयोध्या का? बहुत बढ़िया माहौल, तो बहुत बढ़िया, सारा भाजपा खिंचा है एकदम। आप लोगों को क्या लगता है? आ रहे हैं मोदी जी। हाँ, बार फिर पिता आप देख रही हैं कि किस तरह से अयोध्या वासी हैं, और बड़ी बात यह है कि केवल अयोध्या के ही लोग यहाँ नहीं थे। हमने जब कई लोगों से बातचीत की तो एक बात साफ थी कि वो महाराष्ट्र से भी थे, पंजाब से भी थे, कुछ लोगों ने अपने प्लान्स एक्सटेंड भी किए हुए हैं। और अब आप देखेंगे अगर भीड़ यहाँ पर, एक लेटरल व्यू यहाँ से दिखाया जाए आपको, रोड शो ये देखिए, क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके हम लोग दर्शन करने आए थे राम मंदिर के, लेकिन साथ साथ योगी मोदी जी के भी दर्शन हुए हम लोगों को, और बहुत अच्छा ही जी, बहुत अच्छा लगा। कभी हमने सोचा नहीं था कि मोदी और योगी के दर्शन हो पाएंगे हम लोगों के। आप लोग जब आए थे यहाँ तो पता था कि प्रोग्राम है? पता ही नहीं था, बिल्कुल प्रोग्राम है। आराम से आए दर्शन करने, यहाँ देखा मोदी जी की। कहाँ से आए हैं? बाराबंकी से आए थे हम लोग। हम भी बाराबंकी से। कैसा लग रहा है यहाँ पे माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बदलाव अयोध्या में बहुत बदलाव है पहले से। अब तो अयोध्या में देखिए, पहले तो कुछ नहीं था यहाँ पे, अब तो सब देखने के लायक हो गया जब से मोदी। अच्छा क्या लगा अयोध्या? सबसे अच्छा तो हमको ये लगा कि हमने आज मोदी को देखा, सबसे ज्यादा हमें यही अच्छा लगा बस। मैंने कभी सामने से नहीं देखा? नहीं, हम पहली बार आए हैं, आज हम पहली बार आए हैं। हम तो आते रहते हैं अयोध्या, लेकिन बहुत विकास हुआ है। योगी मोदी जब से आए हैं यूपी में, बहुत विकास हुआ है। प्रधानमंत्री को सामने से आपने पहली बार देखा तो कैसा लगा? जी बहुत अच्छा। अब वो हम आपको फीलिंग बता नहीं सकते कितना अच्छा। खुशी बता रही। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, मेरा नाम अभिजीत गुप्ता, मुझे सब पहचान होगा। बहुत वाकई बहुत, पहली बार देखा तो खुशी बढ़ जाती है एक हिसाब से। अर्पिता की खुशी किस तरह से लोगों में है, पहली बार जो देखने का क्रेज होता है प्रधानमंत्री को, वो आम लोगों में बेहद ज्यादा होता है। क्या कहेंगे आप लोग? यहाँ पे इतनी भव्यता दिख रही है, यहीं के रहने वाले? यही रहने वाला हूँ सर। तो अब तो आपका तो डेली निकलना होता होगा यहाँ? डेली आता है सर यहाँ पे। कैसा लगता है पहले के मुकाबले? पर सर एकदम 100.1% बदल चुका है पूरा अयोध्या। बहुत कुछ, सड़क, लाइट, बिजली, साफ सफाई सब। उम्मीद थी कभी? जी उम्मीद थी, मतलब उम्मीद थी इस बदलाव की? ये बदलाव की, बीजेपी सरकार तो बदलाव की उम्मीद तो थी सर। हाँ। अभी क्या माहौल है इस समय? बिल्कुल सब बस एक ही है, 400 पार वही। हाँ अयोध्या में 400 पार। हाँ, लल्लू सिंह जी जीतेंगे। रोड शो में प्रधानमंत्री को देखा? जी देखा, बहुत अच्छा लगा। पीछे पीछे तो देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग और हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? गुजरात से। अरे गुजरात से आए हैं, प्रधानमंत्री को देखा? प्रधानमंत्री हमारे है, इसलिए देख के पूरा आनंद मिला। आप गुजराती प्रधानमंत्री आपके? हाँ, ठीक है, सबके हैं, समर्थ लेकिन और कुमार हमें- अभिषेक